वीएम ऑप्शन पे जाना होता है पेन ड्राइव करके, और अपनी पेन ड्राइव को देखिए होस्ट से हटाना, ये कनेक्टेड है हमसे। अभी कहाँ कनेक्टेड है? होस्ट में। मतलब आपकी ओरिजिनल मशीन पे लगी हुई है पेन ड्राइव, इस पे नहीं है। चेक कर लीजिए, ये देखिए पेन ड्राइव यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब मेरे को कहाँ लाना है इसको? अपनी वर्चुअल मशीन में लाना है पहले तो पेन ड्राइव को। चलो अपन लॉग इन कर लेते हैं लिनक्स को पहले तो। नॉट लिस्टेड 1 2 3 4 वीएम पे जाना है, रिमूवल डिवाइस पे कनेक्ट, है ना, क्लिक ऑन कनेक्ट, ये बन जाएगा आप लोगों पे। कनेक्ट पे क्लिक कर दिया, ओके। तो ये पेन ड्राइव मेरे लिनक्स पे एसोसिएट हो गई है। जरा देखिए, मतलब वर्चुअल मशीन पे ये यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रही है अभी, लेकिन पेन ड्राइव का कोई भी साइन यहाँ पे बना हुआ नहीं है आपके सामने, ठीक है। लिख लेना, अटैच द पेन ड्राइव टू लिनक्स सिस्टम, attach the pen drive to Linux system, go to home। ये देखो होम बटन दिखेगा आपको यहाँ पे, go to home, होम बटन पे जाना। होम बटन पे देखो पेन ड्राइव एक्चुअल में यहाँ पे लगी हुई दिख रही है आपको, देखो विंडोज 7 नाम से दिख रही है ना डिवाइसेस में पेन ड्राइव आपको दिख रही है आपकी। हाँ नीचे ठीक है, लिखना ब्राउज फॉर योर पेन ड्राइव, और क्या बोल रहा है देखिए, अनेबल टू एक्सेस, ये एक्सेस नहीं हो पाएगी बिकॉज ये किस पे है? अननोन, नीचे पढ़ो, अननोन फाइल सिस्टम टाइप एनटीएफएस, बोला ये टाइप का फाइल सिस्टम रीडेबल नहीं है मेरे लिए। इतना क्लियर हो गया? तो क्या करना पड़ेगा पेन ड्राइव को? फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको, और फाइल सिस्टम क्या लेके आना पड़ेगा? एक्सटेंडेड फॉर, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या होता है यहाँ पे आजकल ये अभी यूज होने लगा है कि आप यहाँ से ही फॉर्मेट कर सकते हो इसको, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट करोगे। तो ये बोल रहा है देखिए कंपैटिबल विद ऑल सिस्टम एंड डिवाइस, फैट, मतलब फैट से बोला फॉर्मेट कर लो तो हम विंडोज पे भी सपोर्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर कंपैटिबल विद मोस्ट सिस्टम एनटीएफएस, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हमको किस पे चाहिए? दैट ext4 पे, ext4 पे। तो ये ग्राफिकल ऑप्शन आजकल आ गए हैं, इसमें यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ से नहीं दिखाऊंगा, यहाँ से आप खुद कर सकते हो, और यहाँ से आपकी पेन ड्राइव ठीक भी नहीं हो रही है अगर प्रॉब्लम है। हम लोग देखते हैं कमांड के थ्रू इसको किस तरीके से फॉर्मेट करना है, ठीक है। ओके, टर्मिनल पे जाना, लिखना गो टू टर्मिनल। इसका कोई कमांड है नहीं आपको लिखने के लिए, इसी से लिखना पड़ेगा। टर्मिनल पे कैसे जाता है? जीनोम डैश टर्मिनल, जीनोम डैश टर्मिनल। F11 पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देता हूं मैं, एंड F डिस्क स्पेस हाइफन एच, F डिस्क स्पेस हाइफन L करना, ठीक है। F डिस्क स्पेस हाइफन L, एंटर। एंड देखो गाइस, आपकी पेन ड्राइव आपको दिख जाएगी। ये 4 GB की है आपकी पेन ड्राइव? हाँ, देखिए /dev/htb 4004 MB की आपकी ड्राइव आपको दिख रही है। क्लियर? ओके। फाइल सिस्टम देखो बोला है, या तो बोला है HPFS है, या तो आ जाओ NTFS है, या तो एक्सपेक्ट है, इनमें से कोई है। अब लिनक्स प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर पाता इसको, HPFS क्या है? यूनिक्स का होगा कोई फाइल सिस्टम हैबिट कोई होगा डायनेमिक्स फाइल सिस्टम। हाई परफॉर्मेंस ओके, फैट का ये अपडेट कर रहे हैं, फैट का अपडेटेड वर्जन है, अभी नहीं आ रहा लगता है। नहीं यूज नहीं, डिसकंटिन्यू है ना, आता नहीं उसका। हम लोग देख रहे हैं कि लिनक्स में पेन ड्राइव लगा के कैसे डेटा फॉर्मेट वगैरह यूज करते हैं। तो हमने क्या किया है, पेन ड्राइव लगाया हुआ है और एक कमांड चलाया F स्पेस हाइफन L, है ना। ये लिया मैं, पेन ड्राइव अटैच किया, ठीक है। कहाँ पे जाते हो आप लोग? VM पे, है ना। VM पे जाके रिमूवेबल डिवाइस का ऑप्शन होता है,
और यहाँ अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके ऐसी रखिए, पेन ड्राइव आपकी कनेक्टेड नहीं रहती लिनक्स में बाय डिफॉल्ट। तो वीएम पे जाओगे, रिमूवेबल डिवाइस पे जाओगे, पेन ड्राइव को सिलेक्ट करोगे और कनेक्ट पे क्लिक करोगे। ये करना होता है। ये तो वर्चुअल मशीन में है सर, अगर डायरेक्ट लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पे तो यहाँ से चालू होगा कमांड आपका, है ना। तो केवल वीएम के लिए क्या कमांड यूज करोगे, fdisk लिखते चलना, ऐसे कमांड है नहीं, है ना। fdisk स्पेस -l टू वेरीफाई योर पेन ड्राइव, है ना। ये कमांड से क्या होगा, टू वेरीफाई योर पेन ड्राइव, टू वेरीफाई योर पेन ड्राइव, आपकी पेन ड्राइव वेरीफाई करने के लिए। एंटर करूं, यस सर। सी ये तो आपकी बाय डिफॉल्ट जो बनी हुई है डिस्क वो है, और ये देखिए हमारी पेन ड्राइव dev/htb, और ये उसका स्पेस दिख रहा है और दिखा रहा है कि ये रीड नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि फाइल सिस्टम इसका इसमें से कोई एक नहीं है। और लिनक्स में कौन से फाइल सिस्टम चलते हैं, ext4 या फिर FS। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस पेन ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे, fdisk /dev/ssdb, ये लिखा हुआ है सामने, देखो fdisk/dev/dev/sdb। ठीक है, वही आ गया फिर से। तो इस बार एंड नहीं करना, पहले डिलीट करना पड़ेगा जो पेन ड्राइव के अंदर पार्टीशन बना हुआ है ऑलरेडी। तो प्रेस D टू डिलीट। तो बोलता है पार्टीशन, एक ही पेन ड्राइव में एक ही पार्टीशन बनता है ना, तो वन क्या हो गया, डिलीटेड हो गया। ठीक है, ओके। प्रेस W टू राइट एंड। ठीक है, अब देखिए बोला पार्टीशन टेबल अल्टर्ड हो गई, और यहाँ पे कोई पार्ट प्रोब कमांड चलाने नहीं बोला उसने आपको। क्यों नहीं बोला, बिकॉज रिमूवेबल डिस्क में पार्ट प्रोब कमांड नहीं चलाना पड़ता, मतलब कर्नल अपडेट नहीं करना होता है। अब लेकिन फिर से मुझे अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि नया पार्टीशन बनाना है ना आपको पेन ड्राइव के अंदर। तो फिर से देखो, मैं चाहते तो सर क्या अंदर से नहीं बना सकते थे, जो डी किया था मैं एंड कर देते, लेकिन एक बार सेव करना पड़ता आपको। तो W करके आप वैसे ही बाहर आते, इसलिए दोबारा करना पड़ता है। fdisk/dev/sdb से फिर अंदर चला गया मैं, fdisk लिख लो कमांड, टू अगेन एंटर इनसाइड द डिस्क, टू अगेन एंटर इनसाइड द डिस्क। करो आगे। ओके, नाउ प्रेस N for new, press N for new, करें क्या बोला, प्राइमरी की एक्सटेंडेड, प्राइमरी तो डिफॉल्ट P पे एंटर कर देते हैं, कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं ना, सीधा एंटर। देखो एक बार एंटर, दो बार एंटर, तीन बार एंटर। अब बोला है साइज देने के लिए यहाँ पे, तो साइज हमको देना है प्लस, ठीक है। अब पेन ड्राइव 4GB की है, तो मान लो मैं चाहता हूं 3GB का पार्टीशन बनाना, तो प्लस 3G दे दिया आपने, ठीक है, प्लस 3G। क्या ना गाइस, एक बार पेन ड्राइव इसके अंदर ठीक बस हो जाए आपकी, फिर आप पेन ड्राइव को विंडोज पे लाके फिर से फॉर्मेट करोगे, वैसे करना पड़ेगा अपनी मर्जी से, है ना, क्योंकि आपका तो ext4 पे आप फॉर्मेट कर रहे हो ना इसको, तो फिर आपका साइज आपको पूरा मिल जाएगा। एक बार वर्किंग मोड में आ जानी चाहिए आपकी। एंटर किया, हो गया। नाउ प्रेस P फॉर प्रिंट, P फॉर प्रिंट, देख लीजिए बन गया ये पार्टीशन आपका। अब ये काम ना आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जो कंसिस्टेंट है ना, जेवियन इस टाइप की पेन ड्राइव में नहीं करना, क्योंकि ये पेन ड्राइव जो बनती है ना, वो आती जरूर सस्ती है मार्केट में 200 रुपए की, लेकिन वो विंडोज कंपेटेबल आती है। अगर आप उनको लिनक्स में ये सब करोगे तो हो सकता है कि उनकी पार्टीशन टेबल परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो फिर वो पेन ड्राइव आपको सर्विस सेंटर पे देना पड़ जाएगी। दैट इज फॉर ब्रांडेड पेन ड्राइव। लिनक्स के लिए कोई ना कोई ब्रांडेड पेन ड्राइव भी चाहिए आपको, लोकल पेन ड्राइव पे लिनक्स ऑपरेशन कभी नहीं किए जाते, ठीक है।
ये कर दिया आपने, नाउ प्रेस W और राइट एंड क्लिक। डन। तो कोई पार्ट प्रोब कमांड नहीं चलाना है, सीधा हम लोगों को क्या करना है, इसको ये पेन ड्राइव के लिए हमको फॉर्मेटिंग करनी है और माउंटिंग करनी है। यूज अगला कमांड mkfs.ext4 mkfs.ext4 space /dev/sdb1 name of your ठीक है, करूं एंटर करूं। Done. Okay, now create one directory. mkdir pen drive नाम से बना देता हूं। mkdir pen drive एंटर करो। mkdir pen drive बन गई pen drive नाम की डायरेक्टरी। नाउ माउंट करा दीजिए, माउंट /dev/sdb1 कहाँ माउंट करना है, पेन ड्राइव के अंदर। तो अपन ने कहाँ डायरेक्ट बनाया ना पेन ड्राइव। यस सर। हाँ माउंट। नाउ df space -h capital T। समझ आया? ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको CD पेन ड्राइव के अंदर जाता हूं और टच से कुछ फाइल बना लेते हैं। आपकी पेन ड्राइव लिनक्स कंपैटिबल है। ये देखिए आने लगी पेन ड्राइव डिस्प्ले पे। ओके करो, देखो कोई भी डेटा रख सकते हो इसके अंदर आप, बन जाएगा। इस तरीके से मैनुअल माउंटिंग कराई जाती है। अगेन करके देखना पड़ेगा आपको, करके देखेंगे तो एरर तो आएंगे, थोड़े बहुत एरर आते हैं करते हैं। सर जैसे एरर आ जाएगा तो और खराब नहीं हो जाएगी पेन ड्राइव? पेन ड्राइव और खराब नहीं हो जाएगी? और क्या खराब हुई है, खराब ही है मतलब ऐसा ना हो कि अपन जितने बार भी गलत कर रहे हो उतने बार उसके आईसी में रीड राइट हो रहा हो, तो उसके कारण उसकी आईसी में कुछ जो ऑलरेडी रीड ओनली है, और क्या रीड ओनली होगा उसमें? जो ऑलरेडी इनपुट लेना बंद कर चुका है, वो इनपुट जब ले ही नहीं रहा है, क्या ही वैसे वेस्ट है ना। और इनपुट ले गए जब उसका इनपुट ही ब्लॉक है। तो इस तरीके से आप 10 में से 9 पेन ड्राइव तो मान लीजिए आपके ठीक हो जाएंगे। 100 में से 99 नहीं बोल रहा हूँ, 10 में से 9 ठीक हो जाएंगे, है ना। लेकिन बिल्कुल लोकल होती नहीं है क्योंकि लिनक्स कंपैटिबल नहीं है। लिनक्स कंपैटिबल होनी चाहिए। सैनडिस्क की पेन ड्राइव, एचपी की पेन ड्राइव, ये तो हो ही जाती है। मतलब कोई बड़े ब्रांड की हो सही कर देना तेरी पेन ड्राइव। बन जाएगा इसमें। यस सर। अब हम लोग देखते हैं ऐसा, ये तो पेन ड्राइव खराब है, मान निकालो, एक मिनट डेफिनेटली निकाला करो। लिनक्स में जरूर रिजेक्ट किया करो क्योंकि पूरे टाइम ऑपरेशन में लगे हैं। अनेबल टू स्टॉप निकालो क्या एरर आई थी, अनेबल टू स्टॉप वो लिख रहा आई थी। हालांकि कल अब विंडोज पर नहीं चलेगी। अब विंडोज पर फॉर्मेट लगाएंगे तो पहले करना फॉर्मेटिंग मांगेगी आपसे पेन ड्राइव, है ना, क्योंकि ext4 पे लगाओ जरा। लो लगाओ कनेक्ट हो फॉर्मेट। मतलब विंडोज के फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको इसको सर्वर जो ओएस है उसके साथ ही इशू है ना बाजू। उबंटू में तो रीड उबंटू क्या, उबंटू हुआ, कैली लिनक्स हुआ, वो सब वो फैट बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, लेकिन वो रेड हैट वो स्ट्रिक्ट है, वो नहीं करता। तो लिनक्स का मतलब ये आरएचसीएल चला रहे हो तो लिनक्स है, नहीं तो लिनक्स है ही, मतलब असली लिनक्स का भी है।
अब देखेंगे तो साइज बढ़ गया होगा, जितना साइज था उतना मिल जाएगा, और कमी और मिल 4 GB का। ठीक है, ओके, बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए पूरा लिनक्स ही क्रैश हो गया, फिर मान लो मेरा लिनक्स सिस्टम ही क्रैश हो गया, तो फिर मैं उसको रिकवर कैसे करूं, ठीक कैसे करूं? ठीक है, तो चलिए हाँ, चेंज को बंद करके स्टॉप करके दोबारा प्ले करें।